वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पहेली का आंसर जानेंगे। पहेली ये है कि अगर मान लीजिए कि आप अपने कार से कहीं जा रहे हो और अचानक मौसम खराब हो जाए, बहुत तेज़ बिजली चमकने लगे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप कार में बैठे रहेंगे या फिर कार से उतरकर पास में किसी पेड़ के किनारे खड़े हो जाएंगे? तो आप इन दो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इस पहेली का जवाब हम लोग आखिरी तक समझ पाएंगे। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर अपने इस टॉपिक में ढूंढेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है, फिर हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम उस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले अपना टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा। इस चीज़ को जब हम फील कर लेंगे तो हम जान पाएंगे कि अगर कभी आप रास्ते में फंस गए तो आपको कार से उतरना चाहिए या फिर कार में बैठे रहना चाहिए। क्या पेड़ का किनारा सेफ है या फिर आपकी कार के अंदर सेफ्टी है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फील। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि क्या होता है कंडक्टर और क्या होता है इंसुलेटर। बचपन में आप जानते होंगे कि कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। करंट क्यों फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर? क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस वन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जिनमें अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम लगता है और वो थोड़ी सी एनर्जी पाकर अपने आउटर मोस्ट शेल को छोड़ सकते हैं। फिर से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं और उनको इतनी एनर्जी सफिशिएंट देने पर कि वो बाहर निकल जाएं अपने एटम को छोड़कर, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो अपने न्यूक्लियस से बंधे तो रहते हैं लेकिन उनका जो न्यूक्लियस है थोड़ा उनसे दूर होता है, इसलिए उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम लगता है। इसलिए वो थोड़ी सी एनर्जी पाकर बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप जानते होंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो इनके एग्जाम्पल्स हो गए कॉपर। आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर की वायरिंग, कॉपर के बर्तन, ठीक है। उसी तरह आप समझ लीजिए कि जो सपोज एल्युमिनियम भी एक कंडक्टर है। उसी तरह से आप जो सपोज करिए कि स्टील भी एक कंडक्टर है। बहुत सारे कंडक्टर आपने देखे होंगे, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, ये सब कंडक्टर्स हैं। मतलब ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, करंट को फ्लो करा सकते हैं। रीज़न ये कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि ये तो इंसुलेटर किसी काम का नहीं है, बहुत काम का है। इंसुलेटर बहुत काम की चीज़ होती है। इंसुलेटर की खासियत ऐसी है कि सपोज कीजिए अगर आप अपने कंघी से अपने बालों को ऐसे रब करें या बालों से कंघी को रब करें, जो भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक कंघी में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। बचपन में सबने किया होगा कि आपने इस तरह से अपने बालों पर इस तरह से कंघी रगड़ी होगी और उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के पीस को अगर आप पास ले जाएंगे तो कागज़ का पीस अट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स कि वो इंसुलेटर चार्ज हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ इंसुलेटर के साथ ही हो सकता है। अगर आप कॉपर का वायर लेके या किसी लोहे को लेकर ऐसे रगड़ेंगे तो लोहे में ये क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि लोहा कंडक्टर है, लोहा ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए इंसुलेटर की भी कितनी अपनी एक खासियत है कि इंसुलेटर चार्ज को कैरी कर सकता है, चार्ज को थोड़ा सा स्टोर कर सकता है अपने अंदर, बट कंडक्टर ऐसा नहीं करता।
कंडक्टर चार्ज को फ्लो होने देता है, वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता। सो कंडक्टर कंडक्ट करता है, बट इंसुलेटर की भी खासियत होती है कि इंसुलेटर को रब करने पर इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसीलिए इंसुलेटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और इसे कैपेसिटर में रखने पर कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये खैर नेक्स्ट क्लास की बात है। आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि ये जो कंडक्टर है, अगर इसे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कैसा बिहेव करेगा और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो इसके बारे में जानने से पहले इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि कंडक्टर्स उस तरह का प्राणी है, मतलब उस तरह का सब्सटेंस है जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है, मतलब जो करंट को कंडक्ट कर सकता है, फ्लो करा सकता है। रीज़न क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इंसुलेटर का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वुड एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। प्लास्टिक कह सकते हैं, यहां प्लास्टिक भी एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह रबर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ये सारे इंसुलेटर के एग्जांपल्स होते हैं। तो खैर इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। अब मेरा मन किया कि मैं चेक करूं कि अगर मैं कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, क्या होने वाला है उसके साथ। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक प्लेट आप देख रहे होंगे, ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि हम इसे प्लस टर्मिनल से जोड़ रखा है मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस प्लेट को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। इसका मतलब ये पूरी प्लेट जो आप देख रहे हो ये नेगेटिव है और ये वाली प्लेट पॉजिटिव है। और आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए आपके अकॉर्डिंग ये राइट साइड में जा रही है। देखिए इस तरह से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ प्लस रखा है और यहाँ माइनस रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम प्लस प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो ये हो गया अरेंजमेंट हमारा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक कंडक्टर को यहां पर प्लेस कर देता हूं। अब इस कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है। हम मान लेते हैं ये कंडक्टर न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब वो कंडक्टर पूरी तरह से न्यूट्रल है, उसमें किसी भी चार्ज की एक्सेस नहीं है, सो वो कंडक्टर न्यूट्रल है। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही हम इस कंडक्टर को यहां पर प्लेस करते हैं, अभी ये चार्ज नहीं है, हम इसको उठाकर यहां प्लेस करना चाहते हैं, अभी ये चार्ज नहीं है, लेकिन जब जैसे ही प्लेस करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि अगर आप मिठाई की दुकान पे खड़े हो जाएं तो आपका कुछ इमोशन, कुछ फीलिंग्स मिठाई की तरफ टेंड हो जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिक, और दूसरी फीलिंग आपकी पैसे की तरफ टेंड हो जाएगी कि पैसा मेरे पास कितना है और हम कितनी मिठाई खा सकते हैं। तो अगर आपके पास, जब आप मिठाई की दुकान पे नहीं थे तो आपकी फीलिंग जितनी थी उतनी पैसे थे, मतलब न्यूट्रल था, कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप मिठाई की दुकान पे गए, आपने देखा कि मेरी जो अंदर की एक तरफ की फीलिंग है वो जा रही है मिठाई की तरफ और दूसरी फीलिंग जा रही है मेरे पॉकेट की तरफ कि मेरे पास कितना पैसा है कि मैं कौन सा मिठाई खा सकूं। मैं रसगुल्ला खा सकता हूं या फिर छेना, कौन सी मिठाई मैं खा सकता हूं। सो उसी तरह से इस कंडक्टर के अंदर भी कुछ फीलिंग्स जाग गई और क्या हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करके यहां चले आए, मतलब शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि इधर उन्हें मिला पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव प्लेट मिला उसको। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी ये मिठाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान की तरफ आपके अंदर का इलेक्ट्रॉन झुक गया, मतलब उधर चला गया। तो इस साइड में, यहां पर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आप देखिए इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले आए। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, जंप करने का मतलब शिफ्ट हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो यहां से इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो गए तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा?
फिर से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल्स थे, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ बच गया पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। ये है हमारा नेगेटिव प्लेट। तो ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन, जिसे मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की वजह से इसको मैंने कहा दिस इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंडक्टर के अंदर आप देख रहे होंगे कि चार्ज अलग अलग हो गए हैं, यानी प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। इसका मतलब कि इसके अंदर भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। इसको मैंने बोला ई इनसाइड, या आप कहें ई इंड्यूस। ई इंड्यूस, इंड्यूस करंट है जो अपने आप इंड्यूस हो गया है, आपने इसमें कुछ नहीं किया है। आपने इसके अंदर जैसे ही इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आप देखोगे कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस करंट, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जिसका डायरेक्शन बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगा। सिंपल लैंग्वेज, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट अपोजिट होगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है और बाहर वाला राइट साइड में है। तो जो हमारा नेट फील्ड आएगा अंदर, नेट फील्ड ई नेट, वो हो जाएगा 0, क्योंकि जितना बाहर फील्ड है उतना ही अंदर। तो इसका मतलब नेट फील्ड कितना हो गया? 0। यूँ समझ लीजिए कि आपका मन जितना मिठाई खाने को कर रहा है, मिठाई देखकर, उतना ही मन नहीं खाने को कर रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा? 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाली, क्योंकि आप मिठाई नहीं खा सकते। तो ठीक उसी तरह से इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए कंडक्टर के बाहर है, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल कर देंगे और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो कंडक्टर को जब हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो याद रखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब हम लोग आ गए हैं कंडक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको ऐसे समझेंगे हम लोग कि हमने मान लीजिए एक कंडक्टर लिया और इसको चार्ज किया। चार्ज करने का मतलब यहाँ इससे नहीं है कि हमने वो चार्जर लगाया और चार्ज कर दिया। यहाँ पे हमने चार्ज करने का मतलब ये है कि हमने उस पर चार्ज दिया, हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर दिया और ये कंडक्टर एक तरह से चार्ज हो गया, जो पहले न्यूट्रल था, इस पर चार्ज आ गया। और मान लेते हैं इस चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा है। सिग्मा कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इस कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट है। दो बातें, पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये सरफेस ईपीएस की तरफ बिहेव करता है। ईपीएस का मतलब होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आएगा। हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब इस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि ईपीएस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ईपीएस वाले क्लास में। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और उसको देखिए, स्टडी करिए, फील करिए, आप समझ पाएंगे कि ईपीएस क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस के परपेंडिकुलर क्यों होता है। तो यहां पर ईपीएस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपीएस के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा एस वेक्टर। ये डेल्टा एस वेक्टर है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा एस इसलिए लिया मैंने क्योंकि हमने इस पूरे सरफेस को ना देखकर मैं सिर्फ देख रहा हूं इस छोटे से पार्ट को।
ये छोटा सा पार्ट जो हमारे पास दिख रहा है, हम इसे चिप्पी कहते हैं, आप इसे कह सकते हो कि एक छोटा सा रीजन है ये छोटा सा रीजन है जिसका एरिया है डेल्टा एस। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर, जो जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दो बातें, पहला क्या, पहला ये कि ये जो कंडक्टर का सरफेस है एज अ ईपीएस बिहेव करेगा, और दूसरी बात ईपीएस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी बात कि एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो क्या कहता है हमारा गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि इस सरफेस से, जो हमने छोटा सा चुन्नू मुन्नू से एरिया लिया है, इस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन फाई की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो होती है ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि एरिया इसका डेल्टा एस है। तो ई डॉट डेल्टा एस जो होगा वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जब वेक्टर आप खोलेंगे तो यहां पे आएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा यहां पर थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आपने क्या समझा, अभी ये समझा हमने इस एरिया से निकलने वाली जो फ्लक्स लाइन है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और इस फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट डेल्टा एस होती है। दोनों को ओपन करेंगे तो कॉस थीटा हमारा जो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये मिल गया। अब एक चीज हम जानते हैं कि जो क्यू होता है वो होता है सिग्मा टाइम्स डेल्टा एस। चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, CSD, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा एस। तो अब इसको हम यहां रखेंगे क्यू की जगह पर, तो देखिए क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से देखिए कट जाएगा और हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमें दे देगा ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो यहां ध्यान देने वाली बात आ गई कि कंडक्टर का जो सरफेस है वो ईपीएस की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं अपने पुराने उसी क्वेश्चन पर कि वो पहेली क्या थी। वो पहेली थी कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो अगर रास्ते में मौसम खराब हो जाए तो कार से उतरकर आप ट्री यानी पेड़ के पास बैठेंगे या फिर कार में ही आप सेफ हैं। इसको जानने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कार से उतरें या फिर ना उतरें। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया है, एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर जिसमें कैविटी है, कंडक्टर लिया है हमने जिसमें कैविटी है। तो ये कंडक्टर, मैं फिर लिखता हूं यहां पर, इससे कॉल कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। और ये कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जिसमें कैविटी है। कैविटी मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला। तो ये कंडक्टर अंदर से खोखला है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का रीजन एकदम फ्री है, यहां पर कोई कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री स्पेस है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम ये निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस कंडक्टर को चार्ज कर दिया, यहां पर हमने चार्ज इसके ऊपर रख दिया, ये बहुत सारे चार्ज आ गए इसके ऊपर। अब ये सरफेस तो ईपीएस बिहेव करेगा, लेकिन क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस को लेकर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, और जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर चार्ज है या नहीं है। क्या दिख रहा है आपको, क्या इसके अंदर चार्ज है? नहीं है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि यहां पर कोई चार्ज नहीं है, Q इज इक्वल टू 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q इज इक्वल टू 0।
और अगर चार्ज नहीं है तो व्हाट अबाउट द गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है E डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इसको जीरो पुट कर देंगे तो E कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब सीधा सा मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में जीरो होगा। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज कि एक कंडक्टर है जो अंदर से खोखला है, उस खोखले रीजन में कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इन द गॉसियन सरफेस चार्ज विल बी जीरो। चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अब आप उस पहेली को याद करिए, कार वाली पहेली को, और अब हमारे इस एक्सप्लेनेशन को उससे मैच करिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसे कहते हैं, इसको समझिए। सपोज करिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, और इस रीजन में सपोज कर लेते हैं कि एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, आप खड़े हैं, और आप चाहते हो कि मेरे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। आप चाहते हो मेरे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, लेकिन आपके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप सोर्स को हटा सकते हो, ना खुद कहीं जा सकते हो। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि यहां पर आपके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप सिंपल सा एक कैविटी वाले कंडक्टर में बैठ जाएं, कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारा एक, ये देखिए ये एक कैविटी वाला कंडक्टर है, और इसको हम यहां पे लेके आते हैं। जब इसको यहां से लेकर आएंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है? देखिए कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आप यहां खड़े हो जाइए और अपने आसपास एक मेटल की दीवार बना लीजिए, कुछ इस तरह से। एक मेटल की दीवार बनाइए इस तरह से। अब देखिए क्या होने वाला है। अब ये होने वाला ये है, ये देखिए ये एक मेटल की दीवार के अंदर आप सुरक्षित हैं। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होने वाली है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको टच करती हुई बाहर निकल जाएगी, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, आप सेफ हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे हैं और आप चाहते हैं कि आपके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो आप अपने अराउंड एक कंडक्टर का घेरा बना दीजिए, तो आप ऑटोमेटिक कंडक्टर के कैविटी में आ जाएंगे। और फिर हमने प्रूव किया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएंगे। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप अपने आसपास कंडक्टर को यानी मेटल को जब चारों तरफ घेर लेते हैं तो उस कैविटी में जो इंसान रहता है या जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो सेफ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमने यहाँ पर शील्डिंग कर दी है, हमने यहाँ पर दीवार खड़ा कर दिया है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अंदर ना जाने दे। अब आप समझ गए होंगे कि कार भी कुछ इसी तरह से होगी। कार के अंदर आप बैठे हैं तो कार की जो बाहर की बॉडी है वो भी मेटल की बनी हुई है यानी कंडक्टर की बनी हुई है। तो सीधी बात है कि जो कार के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर नहीं आएगा। मतलब अगर बिजली गिरेगी भी तो उसके अंदर नहीं जाएगी, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो बजाय पेड़ पर जाने से पहले या बजाय पेड़ के किनारे जाने से पहले आप अपने कार से मत उतरिए। तो आप अपने चाचा पापा या जो भी रिलेशन वाले हैं उनको बताइए कि जब भी आप रास्ते में कभी जा रहे हों और अचानक बिजली चमकने लगे तो आप बिजली से बचने के लिए कार से उतरकर पेड़ के किनारे ना जाइए, बल्कि कार में बैठे रहिए। कार आपका सुरक्षित है। कार एक कंडक्टर से बिहेव कर रहा है, ऐसा कंडक्टर जिसमें कैविटी है। उस कैविटी में आप बैठे हो तो आप सुरक्षित हो, क्योंकि कंडक्टर के कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हमने पढ़ लिया है। तो आप समझ गए होंगे उस पहेली का आंसर कि कार इज सेफर देन ट्री। तो जब भी आप ऐसा फील करें तो आप समझिए कि आप कार में सेफ हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है,
कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, कंडक्टर के अंदर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो, आज की क्लास में कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपको न समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं आपके हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। अगर कोई समझ आई हो लेकिन फील ना हुआ हो तो भी आप कमेंट करके लिखिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। इसके अलावा फिजिक्स में कोई भी टॉपिक, चाहे आपकी बेसिक भी हो सकती है जो 12th की ना भी हो, अगर वो भी प्रॉब्लम आपको करती है तो भी बताइए कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं उस पर भी आपके लिए एक अच्छा सा क्लास लेके आऊँगा जिससे आपको वो चीज़ें फील होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ पढ़ाई कंटिन्यू करिए। सब कुछ, सारा पैक आपको फ्री मिलने वाला है। जिस चीज़ के लिए मोटी मोटी फीसें वसूली जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है। पूरा सिलेबस आपको फ्री पढ़ाया जाएगा ताकि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएँ और आगे का बेस, चाहे वो IIT के लिए हो, नीट के लिए हो, वो भी क्लियर हो। और अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आप 12th के साथ ही IIT नीट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।